इसके साथ फ्री चार्जिंग आपको 1 साल तक प्रॉपर फ्री चार्जिंग कितना ही आप चार्ज करो वो मिलती है भाई। इस वाली गाड़ी में मिलेगी भाई आपको 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। हो सकता है आप लोगों को सुन के थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी आज के टाइम पे लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड कर रही है, बट सुजुकी का पहला प्रोडक्ट है तो मुझे लगता है इनको ये लाइफ टाइम की वारंटी दे देनी चाहिए थी। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव एक पॉइंट इनके साथ जुड़ जाता भाई। तो ये वाला चार्जर है जो कि भाई 7.3 या 7.4 किलोवाट का है शायद कुछ, ये भी इसके एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड है। सबसे अलग डिज़ाइन है, आज तक आपने कोई सुजुकी की गाड़ी ऐसी नहीं देखी होगी भाई। ये पूरा का पूरा कंसोल चेंज है। इस वाली गाड़ी के बाद मुझे उम्मीद है सुजुकी से कि भाई वो हर गाड़ी पे ऐसा ही काम करेगी जैसे इस वाली पे कर रखा है। क्योंकि और टॉप एंड वेरिएंट है तो एक बार मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है या नहीं। हर एक गाड़ी के साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। इसके हो सकता है आपको कुछ कॉन्स लगे, बट मुझे इसका सबसे बड़ा प्रो पता क्या लगता है, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक एसयूवी फ्रॉम सुजुकी इज़ फाइनली हेयर गाइज। इसका नाम है भाई ई-विटारा। ई-विटारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है मार्केट में। ये सुजुकी की सबसे पहली इलेक्ट्रिक है। अब इसके मैं कुछ ऐसे फीचर्स आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये मार्केट में क्यों स्टैंड करेगी, क्या इसके पावर स्पेक्स है, कौन सी बैटरी इसमें आती है, और फिर क्या इसका प्राइस सेगमेंट सुजुकी ने जो है सेट किया है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मार्केट में किसी भी गाड़ी को स्टैंड आउट करना, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट हर कंपनी के पास आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गई है। सुजुकी की ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ सिर्फ सुजुकी के पास है। अब देखते हैं भाई इस गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो तो आप लोगों को इसके फीचर्स से ही पता चलेगा। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मोटा मोटा जितना आप लोगों को बता सकूँ मैं बताता हूँ इसका। एक तो भाई इसका जो प्राइस सेगमेंट है सबसे पहले वो सेट किया है 15.99 फ्रॉम द बेस वेरिएंट, और सबसे टॉप एंड वेरिएंट जो कि 61 किलोवाट बैटरी के साथ आता है उसका है 19.79 लाख। एक्स शोरूम मैंने बताया, जो भी आप जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें आरटीओ इंश्योरेंस प्लस टीसीएस जोड़ लेना तो आपका ऑन रोड प्राइस निकल के आ जाएगा। बाकी अभी नया प्रोडक्ट है तो कोई डिस्काउंट का मे बी शायद कोई चांस ना हो। सबसे टॉप एंड वेरिएंट है 61 किलोवाट का, अपने सामने जो खड़ा है। इसकी पावर जो आती है 174 bhp, 193 Nm का टॉर्क। गाइज अगर इतना ही टॉर्क है तो गाड़ी में पावर स्पेक्स आप लोग देख सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी वैसे ही है भाई, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है आपको, और रेंज जितनी है वो कंपनी क्लेम में बता देता हूँ। 61 किलोवाट बैटरी की जो कंपनी क्लेम रेंज है वो है 527, और जो 49 किलोवाट बैटरी है उसकी कंपनी क्लेम रेंज है 440 किलोमीटर्स। ये तो कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई इतनी रेंज निकलेगी। बाकी जो प्रैक्टिकल रेंज होगी वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें कि मैं इसका रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आ जाओ अब इसके मोटे मोटे फीचर्स की बात कर लेते हैं। सुजुकी का लोगो वही फ्रंट से अलग से डिज़ाइन है। इनकी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिनमें ये वाला डिज़ाइन आता हो। और जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो क्लोज्ड ग्रिप ही होते हैं, सामने वाले जो ग्रिल्स हैं वो सिर्फ क्लोज्ड फॉर्म में ही मिलेंगे आपको। और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसमें 4 है, और 360 कैमरा की प्लेसिंग है, आप हर साइड देख सकते हो। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, प्लस में जो चार्जिंग लीड का ऑप्शन है वो आपको लेफ्ट साइड ही मिलता है फ्रंट में। ये गाड़ी 18 इंचेस अलॉयज़ के साथ आती है। एमआरएफ के टायर्स हैं। प्रोफाइल इसकी 225/55 R18, और साइड के लुक्स ऐसे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, प्लस में ऊपर अगर आप यहीं से देखोगे तो एक सनरूफ दे रखा है, बट इट्स नॉट ए पैनोरामिक सनरूफ, सिंगल पैन रूफ है ये। ऑल एलईडी सेटअप फ्रॉम द बिहाइंड। भाई सारे की सारी लाइट्स जो हैं एलईडी सेटअप के साथ मिलती हैं। स्टॉप लैंप है यहाँ पे, वाइपर वॉशर का ऑप्शन भी है, और टॉप एंड वेरिएंट है तो एक बार मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है या नहीं। इसमें भी सिर्फ आपको हाइड्रोलिक वे में ऊपर जाएगा, सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, ठीक है। और इतना कुछ स्पेस का इसका बूट स्पेस है, जिसमें यहाँ कुछ चार्जर्स दे रखा है 3.3 किलोवाट का। सुजुकी की ब्रांडिंग है इस चार्जर पे भी। कुछ टूल्स यहाँ हैं। स्पेयर टायर है विद अलॉय व्हील, इसी के साथ यहीं मिल जाएगा, बस इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ये कुछ स्पेस है इस साइड भी। बाकी फिर से इसको एक बार बंद कर देते हैं। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है जिसकी बैजिंग आप यहाँ देख सकते हो भाई। ये सब वूफर की प्लेसिंग है इस साइड, और बाकी बूट लाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी विद पार्सल ट्रे। गाड़ी के अंदर बैठते के साथ आपको पता होना चाहिए भाई आपको फील कैसे आएगी। तो एक बार यहाँ से आप लोग देखना शुरू करो इस गाड़ी को। सबसे अलग डिज़ाइन है, आज तक आपने कोई सुजुकी की गाड़ी ऐसी नहीं देखी होगी भाई। ये पूरा का पूरा कंसोल चेंज है, इस वाले डोर ट्रिम से लेके यहाँ तक आप लोग देखो, पूरा का पूरा। अब फटाफट से दिखा देता हूँ। जो डोर है उस पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ऑटो ORVMs हैं इसके, और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली टॉप एंड वेरिएंट है तो ये तो होगा ही। और ये कुछ सिल्वर ट्रिम में दे रखा है। कलर्स ऐसे हैं ब्लैक, और फिर ये भी प्लास्टिक है, और ये भी प्लास्टिक ही है। ये भी प्लास्टिक ही है। और कुछ बोतल होल्डर, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सॉफ्ट टच है, फैब्रिक में है। बट ये जैसे कि ये वाला कंसोल मैंने बताया आज तक आपने किसी सुजुकी गाड़ी में नहीं देखा होगा, तो आप लोग देख सकते हो। 2 स्पोक स्टीयरिंग शायद इसको बोलते होंगे। अब इसमें कुछ
फीचर्स देख लेते हैं भाई क्या क्या आते हैं। लाइट्स को मैंने इसको प्रॉपर ऑन कर दिया, गाड़ी अभी ऑन है, और एसी भी अभी मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है भाई। तो स्टेयरिंग पे जो इस साइड कंट्रोल है, एडास लेवल 2 के भी हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह, एडेप्टिव क्रूज, आपको बताइए ऑलमोस्ट एडास के कितने फीचर्स आते हैं। एडास लेवल 2 प्लस वाला इसमें। और इस साइड जो है भाई वॉइस कमांड के हैं, नेक्स्ट करने का, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन, इन्फॉर्मेशन और ट्रिप प्रीसेट करने का है। और इसका एमआईडी देख लो भाई, फुल्ली डिजिटल एमआईडी है। ये वाला आपने शायद पहले कहीं देखा हो, मैं श्योर हूँ कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। और ये ना पूरा आप इसको ये बोल सकते हो, ये एमआईडी प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। बीच में थोड़ा सा ये स्पेस है, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो गया। यहाँ पे जैसे किया वाले देते हैं ना, एक छोटी सी स्क्रीन देते हैं थर्ड वाली, अगर वो दे देते तो और भी अच्छा हो जाता। पावर ऑन एंड ऑफ का मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन यहाँ दे रखा है भाई इसमें। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी भाई ये वाली है, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी आपको। जो भी आज तक आपने सुजुकी की टिपिकल स्क्रीन्स देखी हैं, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में सेम होती है, ये वाली सबसे अलग होगी भाई। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कि वायरलेसली सपोर्ट करेगी ये वाली गाड़ी। और फैन स्पीड वगैरह, एसी वगैरह करना है तो आपने यहीं पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपका बन के आ जाएगा। ठीक है। और जो भी है इसमें जो साउंड सिस्टम मैंने बताया इन्फिनिटी का आता है। अब आते हैं भाई इसके ये वाले डिज़ाइन, ये सबसे यूनिक है। एसी वेंट देख लो आप, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रखे हैं। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस यहाँ पे, हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन इस साइड मिल जाएगा आपको भाई। गाड़ी ना प्रॉपर एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब क्या इन लोगों ने ना बिल्ड क्वालिटी पे काम किया है, क्योंकि सुजुकी की क्वालिटी अगर आप लोग देखते थे थोड़ा सा आपको हल्की लग सकती थी, बट इस वाली गाड़ी के बाद मुझे उम्मीद है सुजुकी से कि भाई वो हर गाड़ी पे ऐसा ही काम करेगी जैसे इस वाली पे कर रखा है, क्योंकि एक प्रीमियमनेस लगती है। और ऊपर से नेक्सा का प्रोडक्ट है, इतना तो बनता ही था भाई, क्योंकि नेक्सा तो भाई जानी ही जाती है अपने प्रीमियमनेस की वजह से। ऑलमोस्ट इनकी सारी गाड़ियाँ जो नेक्सा सेल आउट करता है वो थोड़ी सी बेटर लगती है मुझे। ये वायरलेस चार्जर का ऑप्शन है यहाँ पे भाई, 2 कप होल्डर्स, पार्किंग यहाँ से हो जाएगी। और इसमें रिवर्स, न्यूट्रल, प्लस में डी ड्राइव मोड यहाँ पे दे रखा है। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, स्नो मोड। स्नो मोड के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर मैं स्नो मोड एक्टिवेट कर देता हूँ, देखो यहाँ लिखा आ गया, तो ऐसे कुछ अलग से स्क्रीन पे कुछ नहीं हुआ, बट ये स्नो मोड एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद इस साइड आते हैं ड्राइव मोड। ड्राइव मोड कितने हैं वो आप लोग देख लो। इसमें ड्राइव मोड है भाई, स्पोर्ट्स मोड है, इको है, एंड दैट्स इट। बस ये दो ही मोड है इसमें, स्पोर्ट्स और इको का। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं भाई इसमें, ऑटो होल्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो फटाफट से देखो इसकी की, वही है ना कि जो आप लोग ग्रैंड विटारा, बलिनो वगैरह सब में देखते आ रहे हो, सेम सी की है। आपको कहीं पे ईवी की बैजिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, सेम की है जिसमें लोकल लोग का ही फीचर मिलता है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखते भाई ये जो पार्ट है ना, ये पूरा हैंडरेस्ट जो है बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, और उस हिसाब का स्पेस भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने इतना बड़ा किसी में हैंडरेस्ट शायद ही देखा होगा किसी गाड़ी में। ग्लो बॉक्स देख लो भाई, ग्लो बॉक्स का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है, बट जो क्रोम फिनिश का जो काम कर रखा है ना कई कई जगह पे कंपनी ने, वो थोड़ा सा प्रीमियम बना ही रहा है। बेजलेस IRVM के जैसे ट्राई किया बनाने का, बट ये बेजलेस नहीं है, ऑटोमेटिक है। लेकिन ये ऊपर का देख लो भाई, ये SOS का बटन यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और ये कुछ कैबिन लाइट्स के हैं भाई। और जो सनरूफ है ना वो आपको खुलने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो कर्टेन है ये आप सिर्फ ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। ये मून रूफ बोलते हैं भाई इसको, बट इसका साइज़ इतना ही। इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, और इस साइड तो ऑब्वियसली आता ही है को पैसेंजर साइड। इसमें 360 कैमरा है। आप लोग बोलोगे उसकी क्वालिटी कैसी है, मैं भी दिखा देता हूँ। ये व्यू का ऑप्शन इस साइड मिलेगा आपको, ये देख लो भाई। आपको भी अभी तक बहुत सारी गाड़ियों में 360 कैमरा देखा होगा, आप लोगों ने आदत हो गई होगी देखने की। ये देखो ऐसे तो इसका 3D व्यू बन के आता है। क्वालिटी आपको लग सकती है कि भाई जैसे टाटा के साथ तो ये मैच नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल बेटर है भाई। इससे भी इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भाई क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इस कैमरे की, बैटरी नहीं है। मैं अपने वर्ड्स बैक लेता हूँ भाई। ये फ्रंट का कैमरा ऑन हो गया, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी क्वालिटी कैसी है। इस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है भाई, यहाँ से भी व्यू चेंज होता है। ये अंदर से हो गया है, और अगर आपको 3D व्यू करना है तो जिसमें एक गाड़ी बन के आ जाएगी वो ऐसे कर सकते हो आप। ड्राइवर साइड आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं भाई। अब लेफ़्ट साइड देखता हूँ, ये मैनुअल है भाई। अगर को पैसेंजर आपको सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो वो सिर्फ आपको मैनुअल देखने को मिलेगी, सिर्फ ड्राइवर साइड। अच्छा, जो एक बार मैं इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। मेरी हाइट है 5'9", उसके अकॉर्डिंग इतना ही आता है। तो मुझे फ्रंट वाली सीट पे भी थोड़ा सा अंडर साइज स्पोर्ट कम लगा, क्योंकि इतना सारा गैप बचता है। अब फटाफट से रियर सीट्स पे चलते हैं। डोर्स की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, कि लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें कितनी सेफ्टी रेटिंग्स आएंगी। सेफ्टी रेटिंग्स का तो नहीं पता,
बट हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा तो काम किया ही है, क्योंकि इसमें सेफ्टी के फीचर्स बहुत सारे बढ़ा रखे हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ही ये गाड़ी कवर करती है सेफ्टी के। चार्जिंग के ऑप्शन, एक तो फ्रंट में भाई वायरलेस चार्जर था, और एक यहाँ पे भाई दो ऑप्शन मिलते हैं चार्जिंग के दोनों क्या है, एक तो हाँ दोनों के दोनों सी टाइप है भाई, और एक एसी वेंट की प्लेसिंग यहाँ है, जैसे ग्रैंड विटारा में दे रखा है ना वैसा ही है। और जैसे मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस वाली सीट को एडजस्ट किया था, तो सिर्फ अंडर था स्पोर्ट, इस वाली सीट में तो बहुत ही कम है, आगे वाली में तो था ही कम, लेकिन नी रूम एंड लेग रूम इज इनफ, और हेड रूम भी ऑलमोस्ट ठीक है, इवन मेरी कार से तो बहुत ज़्यादा ही है भाई। कैबिन लाइट्स जो हैं एलईडी में ही दे रखी हैं, पूरा जो रूफ है वो ब्लैक है, बढ़िया लग रहा है, और ग्रैब हैंडल्स का भी जो कलर है वो ब्लैक है। अगर बीच में कोई बंदा बैठता है तो ये वाली सीट थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, और बीच में भी एक हेड रेस्ट है भाई। चलो ये वाली चीज़ तो बेटर है, बीच वाला बंदा जितना भी अनकंफर्टेबल अंडर था स्पोर्ट कम होने की वजह से होगा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर लेगा इस हेड रेस्ट के साथ। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इस गाड़ी में आपको मिलेंगे अगर आप ये वाली गाड़ी ऑप्ट करते हो। तो मार्केट में वैसे तो ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गई है। सुजुकी की ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। अब देखते हैं भाई इनके सेल्स फिगर क्या रहते हैं, कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। अभी इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों को बुकिंग करवानी है तो स्क्रीन पे मैंने एक नंबर डाल दिया, आप उसके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्सा सेल्स टीम से ही है वो, रोहतक हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ का ये शोरूम है नेक्सा शोरूम। सबसे मेन बात आती है भाई गाड़ी में फीचर्स आ गए हैं, एक बैटरी आ गई है, एक डिसेंट सी एक रेंज भी आ गई है। अब इस वाली गाड़ी में जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबको एक ही दिक्कत होती है कि भाई वारंटी कितनी मिलती है, इस वाली गाड़ी में मिलेगी भाई आपको 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। हो सकता है आप लोगों को सुन के थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी आज के टाइम पे लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड कर रही है, बट सुजुकी का पहला प्रोडक्ट है तो मुझे लगता है इनको ये लाइफ टाइम की वारंटी दे देनी चाहिए थी। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव एक पॉइंट इनके साथ जुड़ जाता भाई। अब इसके साथ दो चार्जर देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको 3.3 किलोवाट का जो कि मैंने पोर्टेबल चार्जर गाड़ी के अंदर दिखा दिया, और एक ये वाला चार्जर है जो कि भाई 7.3 या 7.4 किलोवाट का है शायद कुछ, ये भी इसके एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड है। हर एक गाड़ी के साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, इसके हो सकता है आपको कुछ कॉन्स लगे, बट मुझे इसका सबसे बड़ा प्रो पता क्या लगता है, इस गाड़ी को अगर आप 31 मार्च से पहले परचेज कर लेते हो तो इसके साथ फ्री चार्जिंग आपको 1 साल तक प्रॉपर फ्री चार्जिंग कितना ही आप चार्ज करो वो मिलती है भाई। बट एक हैक भी है उसके साथ कि वो चार्जिंग आपको मिलेगी सिर्फ नेक्सा के शोरूम्स पे, क्योंकि इन्होंने अपने शोरूम्स के बाहर एक चार्जर लगा रखा है, एक बार जूम करके वहाँ दिखाना, तो ई ट्रोन का है, पता नहीं है क्या है, ई लिखा होगा इस वाले चार्जर पे, ये सिर्फ सुजुकी के शोरूम्स पे मिलेगा, वो भी नेक्सा वालों पे। तो 1 साल तक आप ये गाड़ी को चार्ज फ्री कर सकते हैं अगर इनके शोरूम्स से अगर आप इसको खरीद लेते हो 31 मार्च से पहले। सो गाइज, इट वॉज ऑल द फीचर्स एंड द बैटरी अबाउट ई विटारा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना कि मार्केट में कितना स्टैंड आउट करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।